और मंगलवार शनिवार प्रेतादी आत्माओं के लिए, उनके संकट निवारण के लिए मंगल और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान पंच अखाड़े में और सर्व मुक्ति केंद्र स्थल पर जाकर संपूर्ण प्रेतादी आत्मा, चाहे वो किसी भी कोटि की आत्मा हो, यदि वो परेशान करती है, पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट किसी को देती है, तो उसको नीच योनि में ही कहा गया है कि निष्ठ कहा गया है, दुष्ट कहा गया है। ऐसी आत्माओं का निवारण हनुमंत पंच अखाड़े में और सर्व मुक्ति केंद्र नामक स्थल जो है, वहां जाने मात्र से आपकी आंतरिक जो, जिससे आप कष्ट और दुखित तो परेशान है, कह नहीं पाते किसी से, क्योंकि विज्ञान के युग में यदि किसी से कह दिया जाएगा हमको भूत बाधा परेशान कर रही है, हमको प्रेत परेशान कर रहे हैं, हमको जिन्न खब्बीस परेशान कर रहा है, तो मालूम है आपका बगल वाला क्या कहेगा? पागल हो, ये 21वीं सदी है, ये विज्ञान का जमाना है, कहां तुम जी रहे हो भूतों की दुनिया में। जैसे मानव की दुनिया है ऐसे भूतों की दुनिया भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा हमारे पुराण शास्त्रों में पूर्व से ही ये स्थापित है। जैसे आप सब लोग पढ़ लिख करके अपनी अपनी बात को रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे विद्वानगण भी शास्त्र पुराणों का अवलोकन करके अपनी बात रखते हैं। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि भूत प्रेत होते हैं, जिनको कष्ट होता है, जिनको पीड़ा होती है, वो जानते हैं कि भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं, क्या पिशाच शक्तियां होती हैं, क्या तंत्र क्रिया होती है, क्या मंत्र क्रिया होती है। जो परेशान नहीं है वो नहीं जान सकता। वो तो बातें मार सकता है, आपकी खिल्ली उड़ा सकता है, आपका मजाक उड़ा सकता है, आपको देख के हंसेगा। जिसको कष्ट होता है, जिसको पीड़ा होती है, वही जानता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है और ये देख के हंस रहा है। भाई किसी को बगल में बैठे हुए व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा हो, वो चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, तब क्या कहोगे? ऐसा भी कहीं दर्द होता है कि इतना तेजी से चिल्ला रहा है? अब जिसको दर्द हो रहा है वो जानता है, या फिर ईश्वर जानता है, या फिर जो डॉक्टर तो ठीक है आप जैसा बोल देते हैं उसी पे इलाज कर देते हैं। इसी प्रकार से जो भी साधक गण होते हैं वो भी अपनी मंत्र विधा से, अपने इष्ट बल से, अपने गुरु कृपा से, यज्ञ अनुष्ठान से, जब तब से आपकी बाधा का निवारण करने का कार्य करते हैं। मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। भगवान से प्रार्थना करो कि कभी आपको इसका भी टेस्ट प्राप्त हो गए, और भगवान से प्रार्थना करो कि कभी हम जैसे गुरु मिले, फिर हम आपसे कहेंगे कि बेटा भूत प्रेत होते कि नहीं। यदि आपका शर्म के मारे सिर ना झुक जाए तो मेरे से कहना। इसलिए कह देना ही मात्र उचित नहीं है। आपने कह दिया नहीं भूत बाधा नहीं होती और बैठ गए मुंह उठा के। अरे जो लोग इससे परेशान हैं उनसे पूछो, आप इस पर समीक्षा नहीं कर सकते, ये तुम्हारा विषय नहीं है। आप जगह जगह देखो मीडिया पर कई बाबाओं को पकड़ करके आजकल एक मिशन चल रहा है, बाबाओं का पोल खोल, गुरुओं का पोल खोल, संतों का पोल खोल, मठ मंदिरों के पंडा पुजारियों का पोल खोल। अरे दम है तो पंडोखर धाम की खोल के देखो, पता लग जाएगा, नानी दादी याद आ जाएंगे। सीधे साधे बाबाओं को पकड़ लेते हैं, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी चैनल को, उस पर कभी किसी को पकड़ लिया तो कभी किसी को पकड़ लिया। अरे भाई बड़े से बड़े डॉक्टर के यहां भी सभी मरीज ठीक नहीं होते। वो कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर क्यों ना हो, उसके यहां 100 केस आते हैं, यानी 100 केस आते हैं, तो 100 में 100% ठीक नहीं होते। मैं भी कहता हूं पंडोकर धाम आए, यदि वो नियम नहीं करेगा, यहाँ की विचारधारा को नहीं समझेगा, यहाँ के नियम संयम को पालन नहीं करेगा, तो लाभ उसको भी नहीं मिलेगा। तो अनेक डॉक्टर के यहां से भी मरीज लौट के जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, परंतु उस मरीज ने उसको परिपालन में डॉक्टर की बताए अनुसार उपचार नहीं किया, सही तरीके से इलाज नहीं लिया, दवा टाइम पे नहीं ली, तो उसमें डॉक्टर का क्या दोष है? इसी प्रकार से कई साधकगण भी बताते तो हैं, लेकिन कई बार मरीज अपना नियम निकाल लेते हैं। हमारे यहां भी कई हजारों यात्री आते हैं, महीने भर में लाखों लोग यहां पंडोकर धाम हनुमान जी भाई का दर्शन करते हैं, लेकिन मानते तो हैं कि गुरुजी ने बता दिया, सही बताया, लेकिन नियम वो अपना निकाल लेते हैं। अरे जरूरी क्या है कि 11 पाठ करें? हनुमान जी को क्या पता है कि 11 करना है नहीं करना है? एक कर लो, चलो 10 गाड़ी में कर लेंगे। भैया ये 11 पाठ का महत्व पंडोकर धाम की भूमि पर है। ओम नमः शिवाय की 11 माला का महत्व पंडोकर धाम की भूमि पर करना है, यज्ञ पंडोकर धाम की भूमि पर करना है, अनुष्ठान जो बताया जा रहा है वो पंडोकर धाम में जो बताया गया उस प्रकार के ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराना चाहिए, तब सफलता प्राप्त होती है। पूछ लिया, गुरुजी ने हवन बता दिया, घर जाके हवन करा लिया। काय का हवन करा लिया? बोले भैया माता जी का हवन करा लिया, महाराज आपने कहा था। अरे हमने माता जी का बताया हो तब तो कराओ। अब कौन सी विधि से होना है, उसमें उसकी किस प्रकार की क्रिया होनी है, लेकिन वो नहीं, तुमने हवन सुना, घर करा लिया। ऐसे कई लोग करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हम जो बता रहे हैं कृपया उसको ध्यान से सुने
और पालन करें और बार बार पर्चा ना बनवाएं। कई लोग आते हैं, उनकी 100 रुपए की पर्ची कटवा लो, 1 रुपए कटवा लो, फिर मिल लेते हैं, कहीं खास जल्दी बता दें, जल्दी की तारीख आ जाए। इस चतुराई में कई माताएं, कई बहन, कई बेटियां, कई भाई लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कृपया मैं हाथ जोड़ के निवेदन, भी आप हमसे पूछेंगे, हम एक नया मंत्र बताएंगे, एक नई विधि बताएंगे, फिर आप कहोगे कि महाराज जी आपने पहले ये वाली विधि बताई थी, अब ये बताई, आप तुम में से कौन सी करें? तो गलती किसकी है भाई? एक डॉक्टर के पास जाइए, एक डॉक्टर एक ही रोग की एक ही दवा नहीं लिखता, भिन्न भिन्न कंपनियों की चल रही वर्तमान में, जैसे उनके एमआरएस लोग जो बता देते हैं वो दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार से भी हम भी, विषय वही होगा, हम बताएंगे वही, लेकिन मंत्र चेंज हो जाएगा, विधि चेंज हो जाएगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया जब पंडों धाम आते हैं तो विधि को परिपालन नियम से करें। जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से सुने, अपना दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाना है तो पूजा पाठ पे लगाओ, दिमाग लगाना है पंडोखर धाम में हनुमान जी की शरण में अपनी उनकी चौखट पे अपना दिमाग लगाओ। दिमाग हमारे ऊपर मत लगाओ, हमारे ऊपर लगाने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। भला होगा पंडोकर सरकार के चरणों में ध्यान लगाने से, श्री हाथीमल महाराज को नमन करने में, पुष्पावती गंगा को स्पर्श करने में, उनका जल मार्जन करने से, यहां की मिट्टी अपने मस्तक लगाने से आपका कल्याण होना है। हमारा तो बस एक संदेश है कि आपने हमसे पूछने आए हैं, तो जो भी हमको गुरु कृपा से जानकारी मिलती है वह मैं आपको बता देता हूं, उसका उपचार बता देता हूं, लेकिन कर्म स्वयं ही करना है, तभी सफलता प्राप्त होगी। हमने कितने बार भी ये बार ये बात मैं समझाता चला आ रहा हूं, लेकिन हम विशेषकर देखते हैं जिनके काम नहीं हो पाते या जिनके काम में बाधा आ रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि वो विषय से भटक गए हैं। जो हमने मार्गदर्शन दिया, जो दशा दी आपको, वो रास्ता भटक गए, वो अपने हिसाब से चले। हमने कहा कि भैया आपको बढ़ा जाना है, हमने कहा भैया आपको हवन करना है। क्या करना है? हवन से ही जरूरी है क्या? पहले लाभ हो जाए फिर हवन करेंगे? ऐसे कभी आपने अपने डॉक्टर से कहा कि पहले लाभ हो जाए फिर हम इंजेक्शन लगवा लेंगे? ऐसा कभी किसी ने कहा पहले हमारा बुखार उतर जाए फिर हम दवा खा लेंगे? कभी ऐसा आपने डॉक्टर से बात रखी? लेकिन भगवान के दरबार में ही ऐसा क्यों रखते हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा? भैया सबका एक उपचार होता है, सबका एक तरीका होता है। ऐसे गुरुजनों का भी तरीका ही है, वो अनुष्ठान, जप, तप, नियम, संयम के माध्यम से ही आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको एक रास्ता बताते हैं, आपको चलने की एक विधि बताते हैं, आपको अपने संकट से निवारण करने के लिए एक रास्ता बताकर के कोई उपचार बताते हैं। आप जाने, भगवान जाने, और मैं क्या कर सकता हूं। श्री पंडोकर धाम में आए हुए भक्तों को इस समय चल रहे भगवान शिव की जगह जगह आराधना, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान शिव के परिवार को मनाने का कार्य पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर इस समय भगवान शिव पूजित हैं। और इस अवस्था में आप लोगों से कहेंगे कि आप इस मौका को मत छोड़िएगा, ऐसे शुभ अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी भगवान शिव, माता भगवती का वो दिन आता है, वो पर्व आता है, उस पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको पूजना चाहिए। यही हमारी भारतीय और यही भारतीय संस्कृति है, तभी हम सब लोग फल फूलित होते हैं और पूरे वर्ष भर में किसी प्रकार से हानि का मुख नहीं देखना पड़ता। जिन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने नियम संयमों को, बड़े बुजुर्ग लोगों के नियमों को त्याग दिया, वो लोग परेशान हैं। मैं तो भारतवर्ष में घूमता हूं, जगह जगह का मुझे अनुभव है, जहां कष्ट उन्हीं के घर में है जिन्होंने अपने पूर्वजों की मान्यताओं को छोड़ दिया है, अपने पूर्वजों को, पितरों को पूजना छोड़ दिया है, मानना छोड़ दिया है। उनके घर में ही इस प्रकार की दिक्कत और परेशानी देखी जा रही है और वही लोग परेशान हैं। और जिनके घर में पूर्वजों की मान्यता है, अपने कुल देवताओं की मान्यता है, नगर खेरे की देवी देवताओं की, हनुमान जी देवी को पूजते हैं, उनके घर में कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। हम जरूर इतना कहते हैं कि आप यदि परेशान हैं तो संबंधित विषय के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। आपको लगता है बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि दवा नहीं लग रही है, हम कई डॉक्टरों के चक्कर काट आए, तो फिर अपने घर के पूर्वजों को याद करिए कि हमने अपने कौन से पूर्वज को नहीं पूजा, घर के कुल देवी देवताओं को कब से नहीं पूजा, उनको प्रसाद कब से नहीं चढ़ाया। पूजना मतलब होता है पूजा करना। हमारे घर में ऐसा कौन सा पूर्वज था, ऐसा कौन सा सदस्य था जिनकी अकाल मृत्यु हुई, जिनको हमने
पिंडदान इत्यादि नहीं कराया, श्राद्ध नहीं किया, ज्ञा इत्यादि में उनको नहीं बैठा रहा, उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जल तिलदान इत्यादि दी गई या नहीं दी गई, ऐसा ध्यान करिए। आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये चूक के कारण हमको दिक्कत हो रही है। जब इससे भी लाभ ना मिले तो ज्योतिष के विद्वानों से भी परामर्श करिए, आचार्य गणों से भी परामर्श करिए कि भैया हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, हमको कौन सा अनुष्ठान कराना चाहिए, किस अनुष्ठान से हमको लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जिसके संतान नहीं होती, पुत्र की अभिलाषा में जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से संतान होने की रास्ता नहीं दिख रहा है, कारण समझ नहीं आ रहा है, खूब डॉक्टरी इलाज ले लिया, तो उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में हरवंश पुराण का घर में पाठ कराना चाहिए। किसका पाठ कराना चाहिए?